जब दुनिया रसिया से दूर जा रही है तो इंडिया आज भी रसिया के साथ क्यों खड़ा है? ये सिर्फ एक पुरानी दोस्ती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अपना सिक्योरिटी विदाउट रशिया इमेजिन कर सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया रशिया के रिलेशनशिप के बारे में और जानेंगे पूरा सच। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये हिस्ट्री, एनर्जी, डिफेंस और ग्लोबल पावर बैलेंस का एक कॉम्बिनेशन है। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई, डिफेंस में और ऑयल में इंडिया के लिए रशिया कितना इम्पोर्टेंट है, और यूक्रेन वॉर के बाद ये इक्वेशन किस हद तक बदली, और क्या सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़, क्या फ्यूचर में ये रिलेशनशिप इस हद तक सही रह पाएगी या नहीं। सो ये वीडियो किसी के फेवर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड पर है और फैक्ट बेस्ड पर है। सो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और रशिया रिलेशनशिप की फाउंडेशन पड़ी थी कोल्ड वॉर के टाइम 1950 टू 1960 के बीच में। उस समय इंडिया नॉन अलाइंड था और यूएस से उस समय पाकिस्तान के ज़्यादा ही फेवर में था। सोवियत यूनियन जो था उस समय डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट किया था इंडिया का 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, और बांग्लादेश निकल के एक नए देश के रूप में सामने आया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन ने ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया का, और इस दोस्ती का ऑफिशियल फॉर्म 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी जो था ऑफ फ्रेंडशिप, इससे हम लोगों का बाहर देखने को मिला था। और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो रशिया 15 देशों में, मतलब जो सोवियत यूनियन था वो 15 देशों में टूटा, और जो उसका सबसे बड़ा हिस्सा था वो रशिया के रूप में सामने आया था। और अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो रशिया के नाम से जाना जा रहा है। आज का कोर इशू ये है कि रशिया एक तरफ यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, वेस्ट ने उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया डेमोक्रेसी है, यूएसए और वेस्ट का मीन्स यूरोप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया का भी साथ तो नहीं न छोड़ सकता। तो सवाल ये नहीं कि इंडिया रशिया का सपोर्ट करता है या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट को अपने कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर्स एंगल की। पहला, डिफेंस एंगल। इंडिया का 60 to 70% मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशियन ओरिजिन है, लाइक फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, टैंक्स, S-400 मिसाइल सिस्टम। ये सभी चीज़ें एक दिन में रिप्लेस तो की नहीं जा सकती ना, इसीलिए इंडिया के लिए रशिया सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन भी बना हुआ है। दूसरा, एनर्जी एंड इकोनॉमिक एंगल। यूक्रेन वॉर के बाद रशियन ऑयल लेना यूरोप ने बंद कर दिया, लेकिन रशिया ने भी अपने ऑयल डिस्काउंट पे बेचने शुरू किए। सो वहाँ पे इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया। इंडिया ने सस्ते ऑयल खरीदे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट किया। इंडिया का कहना था कि हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तीसरा, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल एंगल। इंडिया ने रशिया के फेवर में वोट नहीं दिया, यूक्रेन के भी अगेंस्ट नहीं गया, यूएन में खुद को एब्सटेन किया। ये स्ट्रेटेजी कहलाती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मीन्स अपना डिसीजन खुद लेना। चौथा, साइकोलॉजिकल एंड ग्लोबल पावर एंगल। इंडिया एक मैसेज दे रहा है सभी को, हम किसी के ब्लॉक के एक पपेट नहीं है, ना यूएसए के ना रशिया के, हम अपने इंटरेस्ट पे चलेंगे। ये अप्रोच ही इंडिया को ग्लोबल इंडिपेंडेंट पावर के रूप में देखती है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि रशिया पे डिपेंडेंट रहना रिस्की है, वॉर क्राइम एलिगेशन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे वेस्ट के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सपोर्टर्स ये कहते हैं कि रशिया ने हमारे ऊपर कभी भी सैंक्शन नहीं लगाए, और इतनी ईजिली से जो ट्रस्ट होता है ब्रोकन नहीं किए जा सकते। तो जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो आसानी से ब्रोक नहीं किए जा सकते। दोनों ही आर्ग्यूमेंट में लॉजिक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडिया जो है अपना डिसीजन दोनों ही आर्ग्यूमेंट को वेट करके लेता है। अब एक केस स्टडी की बात कर लेते हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया का है, इंडिया ने उसे यूएस के प्रेशर के बावजूद भी S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज किया।
अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देती हुई। लेकिन वहीं तुर्की जो कि नाटो मेंबर है, वो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है रशिया से, लेकिन उसे यूएसए का सैंक्शन झेलना पड़ता है। इसमें डिफरेंस साफ दिख रहा है जो इंडिया की डिप्लोमेटिकल बैलेंसिंग स्किल है वो किस लेवल की है। आने वाले सालों में इंडिया डिफेंस में डाइवर्सिफिकेशन करेगा। इससे धीरे धीरे रसिया से जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना ये है कि इंडिया और जो रशिया का रिलेशन है वो इमोशनल ना होकर एक ट्रांजैक्शनल और स्ट्रेटेजिकल हो चुका है। अब इंडिया और रशिया की दोस्ती ना परफेक्ट है ना ही ब्लाइंड है। ये रिलेशनशिप हिस्ट्री से बनी थी, स्ट्रेटेजी से चल रही है और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से इसे अडॉप्ट किया जा रहा है। और वैसे भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होता है, कोई भी परमानेंट रिलेशन किसी के साथ नहीं होता है। ये सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अडॉप्ट किया जाता है और इंडिया भी वैसा ही कर रहा है। तो इसमें आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।